हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। ये सभी क्वेश्चंस आपको 18 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा बच्चों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और आज के इस वीडियो में हम आपको 40 MCQ क्वेश्चंस कराएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये 40 क्वेश्चंस को बच्चों अच्छा से आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, और वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोगों का, माता का आंचल पाठ का नायक कौन है। तो बच्चों माता का आंचल जो आप लोगों का पाठ है बच्चों, उसमें किसका कैरेक्टर है। तो पहला ऑप्शन है भोलानाथ मूसन तिवारी, ऑप्शन सी है बैजू, और ऑप्शन डी है बाबूजी। तो बच्चों माता की आंचल में भोलानाथ का कैरेक्टर है, ठीक है, नायक, पाठ का नायक भोलानाथ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, नागा अर्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है। तो बच्चों पहला ऑप्शन है नदियों का पानी, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणें, किसानों की मेहनत। तो बच्चों फसल उगाने के लिए ये तीनों चीज़ों का बहुत आवश्यकता पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, यह दंतुरिक मुस्कान कविता में कवि को एकटक कौन निहार रहा है। तो बच्चों ये जो कविता है इसमें छोटे बच्चे का अथी के बारे में बताया गया है। तो छोटा बच्चा यानी कि शिशु जो है बच्चों, वो कवि को एकटक से एकदम निहार रहा है, देख रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। तो बच्चों कवि निराला ने कवि से की है, बादलों की जो तुलना है वो कवि से की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, परशुराम के गुरु कौन थे। तो बच्चों परशुराम के जो गुरु थे वो शिव थे, ठीक है। कौन थे, शिव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे। तो पहला ऑप्शन है माखन, दूसरा है दही, शहद, गोपियों का मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों गोपियों का मन, ठीक है। भगवान कृष्ण जब ब्रज से जा रहे थे तो कहा जाता है कि गोपियों के कृष्ण के प्रति गोपियाँ जो हैं कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, लगाव रखते थे, इसलिए कहा गया है कि गोपियों का मन जो है वो चुरा कर कृष्ण ने ले गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर है, लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता था। तो ये कहानी आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, तो अजमेर में, ठीक है। लेखिका जो है बच्चा में अजमेर शहर में रहती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर, बोधा का अर्थ है। तो बच्चों बोधा का अर्थ होता है कि कम बुद्धिमान, ठीक है, कम बुद्धि वाला, ठीक है। जैसे कि थोड़ा सुस्त टाइप का रहना, ठीक है, थोड़ा दिमाग का कम यूज़ करना, तो उसे बोधा बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस किस वस्तु की बनी हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चंस को आपको एक तरीके से और पूछा जा सकता है, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी हुई थी। तो संगमरमर की बनी हुई थी, ठीक है बच्चों, संगमरमर की। तो ये देखिए क्वेश्चंस आप लोग को याद रखना है, नेताजी के चश्मा के पाठ से ये क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, कवि के अनुसार मनुष्य की असली परीक्षा कब होती है। तो बच्चों कवि के अनुसार जो है मनुष्य की परीक्षा होती है कठिन समय में, ठीक है, कठिन समय में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, पद कविता के कवि कौन है। तो बच्चों पद कविता के कवि तुलसीदास हैं। बच्चों आप लोग कवि और कविता का नाम, ठीक है, पाठ और पाठ के लेखक का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। 1 से 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, हिंदी में भी पूछे जाएंगे और इंग्लिश सब्जेक्ट में भी पूछे जाएंगे, तो आप लोग दोनों में ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए 12 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। बड़भागी किसे कहा गया है। तो बच्चों बड़भागी जो है वो उद्धव को कहा गया है, ठीक है, बड़भागी उद्धव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। तो बच्चों नेताजी का चश्मा जो पाठ है बच्चों उसका लेखक है स्वयं प्रकाश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है,
गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती है? तो बच्चों जैसे चींटियाँ गुड़ में चिपक जाती है, देखते होंगे चींटी जो गुड़ पूरा लट-लट करता है तो उसमें चींटी जाने के बाद उसमें चिपक जाता है, तो इसी तरह बताया गया है बच्चों कि गोपियाँ जो है कृष्ण के प्रेम में एकदम डूबी रहती है। तो कैसा? जैसे कि चींटी डूबी रहती है, ठीक है, इसी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के कवि कौन हैं? तो इसका कवि हो जाएंगे बच्चों सूरदास, ठीक है, सूरदास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर, लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना किससे की है? तो भगवान लक्ष्मण ने बच्चों जो शिव धनुष राम भगवान तोड़े थे उसकी तुलना बचपन में खेलते हुए टूटे हुए धनुष से किए थे, ठीक है। जो उनका कहना था कि ये धनुष हम लोगों के लिए क्या, हम तो कभी भी तोड़ सकते थे इस धनुष को, यानी कि बचपन में जो धनुष वो लोग खेलते थे ना और खेलते खेलते टूट जाता था, उसी समान शिव धनुष की भी तुलना किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि हवलदार साहब किसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे? तो बच्चों हवलदार साहब जो है वो कैप्टन चश्मे वाले को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि कैप्टन जो था चश्मा वाला बच्चों वो नेताजी का मूर्ति पर चश्मा लगाया करता था और ये एक बूढ़ा सा मरियल सा था, इसलिए इसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे कि बूढ़े लोग यानी कि ये पूरा इस तरह का है फिर भी इसके मन में देशभक्ति की भावना है, इसलिए वो आश्चर्यचकित हो गए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 18 नंबर, चश्मे वाले को लोग किस नाम से जानते थे? तो बच्चे चश्मे वाले को कैप्टन के नाम से जाना जाता था, ठीक है, कैप्टन के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 19 नंबर है, बाल गोविंद भगत किनको साहब मानते थे? तो बच्चों बाल गोविंद भगत जो है वो कबीर दास को अपना साहब मानते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 20 नंबर है, परिवार में रहते हुए बाल गोविंद भगत क्या थे? तो बच्चों परिवार के साथ में सब चीज़ घर में रहते हुए भी ये साधु संत का जीवन की तरह व्यतीत करते थे अपना जीवन, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो जब बाल गोविंद भगत का बेटा का मृत्यु हो गया था बच्चों, तब वो रो नहीं रहे थे, ठीक है, वो गा रहे थे, ठीक है, भजन कीर्तन कर रहे थे। उनका कहना था कि मृत्यु का मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिलन, ठीक है, इसलिए वो गा रहे थे, भजन कर रहे थे भगवान का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 22 नंबर है, भगत जी की पतहू कैसी थी? यानी कि बाल गोविंद भगत का पतहू यानी बेटा का पत्नी, ठीक है, वो सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका थी, ठीक है, वो बहुत ही मतलब कि पूरा सुशील और पूरा घर का जो भी रेख देख सारा चीज़ करती थी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 23 नंबर है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? तो बाल गोविंद भगत बच्चों भगवान का भजन उजन करते थे, पूजा वूजा करते थे और जो बोलते थे वही करते थे, झूठ फरेब वाला काम नहीं करते थे, इसीलिए ठीक है वो खरे एवं सच्चे थे, इसीलिए लोगों को अचरज होता था उन पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का नाम बताएं। तो बच्चों इसका लेखक का नाम है यशपाल, ठीक है, लखनवी अंदाज जो है बच्चों पाठ उसका लेखक का नाम है यशपाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 11 नंबर है, अचानक रेल के डिब्बे में लेखक को देखकर नवाब की आंखों में कौन सी भाव दिखाई दिया? तो बच्चों अचानक जब नवाब साहब ने लेखक को देखा तो उनके अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, ठीक है, एकदम असंतोष जैसा उनके आंखों में दिखाई दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने ट्रेन के सेकेंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? तो नई कहानी के विषय में सोचने के लिए, ठीक है, नई कहानी के विचारों को सोचने के लिए उन्होंने सेकेंड क्लास की टिकट खरीदी थी। 27 नंबर क्वेश्चन, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? तो कहानी में बताया गया बच्चों कि नवाब साहब ने खीरा को बहुत ही अच्छा से उसे छीला, उसके बाद उस पर नमक मर्चा लगाकर उसके बाद एक एक करके खिड़की से बाहर फेंकता गया, ठीक है, ट्रेन का डिब्बा जो था बच्चों उसमें खिड़की से बाहर एक एक करके फेंकता गया खीरा को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 28 नंबर, कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी? तो कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी बच्चों वो लेखिका से परेशान थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन,
लेखिका के पिता ने उनका रौब देखकर क्या अनुभव किया। तो बच्चों लेखिका की रौब देखकर उनके पिता जो है गर्व अनुभव किए। लेखिका जो है बच्चों वो कॉलेज की लीडर थी, पूरे जो स्टूडेंट था सबका एकदम नेता थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 30 नंबर है। लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल का क्या योगदान रहा। तो बच्चों शीला अग्रवाल जो है वो लेखिका की अध्यापिका थी, उन्होंने बहुत मदद किया। देखिए जैसे कि लेखन के प्रति लेखिका की रुचि पैदा की, अच्छे साहित्य की परख उनके माध्यम से हुई, देश की आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। तो ये सभी जो गुण है बच्चों वो शीला अग्रवाल के ही कारण लेखिका के अंदर आई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। तो यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 32 नंबर, शहनाई किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है। तो शहनाई जो है बच्चों वो शहनाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 33 नंबर, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया। तो गोपियों के प्रेम का मर्यादा का पालन कृष्ण भगवान ने नहीं किया, ये ऐसा गोपियों का कहना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मण के अनुसार निम्नांकित में से वीर की क्या विशेषता है। तो बच्चों वीर की विशेषता होनी चाहिए कि युद्ध क्षेत्र में अपना प्रताप अथवा कौशल दिखाए, ना कि जहाँ तहाँ बोलना कि हम ये हैं वो हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 35 नंबर है, लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे। तो परशुराम जो थे ब्राह्मण थे इसीलिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 36 नंबर है, लेखक बचपन में अपनी पिताजी के साथ कौन सी खेल खेलता था। तो लेखक यानी कि माता का जो आंचल है पाठ बच्चों, उसमें लेखक जो है जो बच्चा है वो कुश्ती करता था। ठीक है, भोलानाथ जो है अपने पिता के साथ क्या करता था, कुश्ती का खेल खेलता था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 37 नंबर है, कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं। तो बच्चों पूरे आकाश को घेरने के लिए कह रहे हैं, कहानी में बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 38 नंबर, अट नहीं रही है कविता के कवि कौन है। तो इसका कवि जो है बच्चों वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है। तो प्राकृतिक सौंदर्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फागुन आते ही वन उपवन में क्या परिवर्तन होने लगता है। तो बच्चों फागुन का महीना आते ही क्या होता है, पेड़ों में नया नया पत्ते आने लगते हैं, पेड़ों पौधों में फूल आने लगते हैं। तो पेड़ पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, फूल आते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, इसलिए एकदम चारों तरफ हरा भरा सा एकदम रहता है। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चंस बच्चों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों को और किस सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चन चाहिए आप हमें कमेंट कर कर बताइएगा। ठीक है, हम आपको आपके लिए व्याकरण का भी वीवीआई क्वेश्चंस लेके आएंगे बच्चों। ठीक है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने दोस्तों में बच्चों शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।